नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आई एम हेयर अगेन फॉर यू। जैसा कि हम लास्ट अपने व्लॉग में डिस्कस कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स देखे थे। उसको हम जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं और फिर से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम जो है बात कर रहे थे, जिसमें कि हमने देखा था हाउ मच टाइम यू हैव, कितना टाइम है हमारे पास। 8 घंटे जो कि हम सोने में लगाते हैं, 2 घंटे जो कि हम खाने में लगाते हैं और 14 घंटे हमारे पास होते हैं जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि सपोज वी हैव 100 ईयर्स। हमने ये कैलकुलेशंस किए थे कि अगर हमारे पास 100 साल है जीने के तो हमने कितना टाइम बर्बाद ऑलरेडी कर दिया है और कितना टाइम है जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज योर टाइम, हमारा टाइम कितना इंपॉर्टेंट है उसको हमने मनी के उसमें कैलकुलेट किया था। तो उससे हमने ये फार्मूलाज वगैरह लगा के सारी चीज़ों को डिस्कस किया था कि हमारे 1 घंटे की वैल्यू कितनी आती है 50। अगर हम 10,000 रुपये महीना कमाते हैं तो हमारे 1 घंटे की वैल्यू कितनी है 50 रुपये, राइट। इसके बाद हम फर्स्ट प्रिंसिपल देखे थे, टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी इन द वर्ल्ड। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है वर्ल्ड की, क्योंकि टाइम पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसके बाद हमने 2 तरीके के टारगेट देखे थे, नॉर्मल टारगेट और श्योर और ऑब्वियस टारगेट। आई एम सॉरी, मैं बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों को ये प्रिंसिपल्स बता रही हूँ, बिकॉज लास्ट वाले व्लॉग में मैं बहुत ही डिटेल्ड में इन पे बात कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को अभी समझ में ना आए तो प्लीज़ आप इसका पार्ट 1 में जाके एक बार देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए इन सारी चीज़ों के बारे में। तो हमने 2 टारगेट बनाए थे, नॉर्मल टारगेट और श्योर और ऑब्वियस टारगेट, जो कि हम नॉर्मली बना लेते हैं, फुलफिल होता नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन जो श्योर और ऑब्वियस टारगेट हम बनाते हैं उनको हम डेफिनेटली अपनी लाइफ में फुलफिल करते हैं। इफ यू वांट टू मैनेज योर टाइम यू शुड हैव क्लियर टारगेट। आपके क्लियर टारगेट होने चाहिए, प्लस आपका इनपुट इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपका आउटपुट इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। आप जो टाइम लगा रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। नेक्स्ट है सेकेंड प्रिंसिपल, द वर्क दैट फुलिश। जो एक फुलिश पर्सन जो है सबसे लास्ट में जो काम करता है, एक समझदार आदमी उस काम को सबसे पहले कंप्लीट कर लेता है। तो यही डिफरेंस होता है एक फुलिश पर्सन में और एक स्मार्ट पर्सन में। Here are the examples कि अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा काम ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, या कौन सा आपको पहले करना चाहिए, तो आपको एक डायरी बनाना चाहिए जिसमें कि आपको कैटेगरीज बनाना चाहिए। कैटेगरीज में आपको डिवाइड करना चाहिए, मैंडेटरी, इंपॉर्टेंट एंड जनरल। थर्ड प्रिंसिपल था कि हमको मल्टीटास्क करना चाहिए, एक टाइम में 2 काम करने चाहिए। लेकिन एक टाइम पे 2 काम करने का मतलब ये नहीं कि आप दोनों ही काम अच्छे से ना करो। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है तो ही आप मल्टीटास्किंग करेंगे। These are the examples of multitasking। हैदर अली ये मैसूर के शासक थे जो कि इतने सारे काम एक साथ करते थे। महात्मा गांधी जी ट्रैवलिंग के टाइम पे सोते थे। नेपोलियन इज ऑल्सो जब वॉर के लिए ट्रैवल करता था तो वो लिखता था। बिल गेट्स जो थे वो फ़ोन पे बात करते थे ट्रैवलिंग के टाइम पे, जिससे कि उनका टाइम यूटिलाइज हो जाए। एडिसन जो थे वो प्रैक्टिकल करते थे ट्रैवलिंग के टाइम पे। दिस इज आवर फोर्थ प्रिंसिपल, डेलीगेट योर वर्क। अपना काम दूसरों से शेयर करें। हर एक काम आप खुद करना ना चाहें, नहीं तो ऐसे में आप अपने इंपॉर्टेंट काम को कई बार छोड़ देंगे। अब आज का जो हमारा व्लॉग है हम स्टार्ट करेंगे हमारे 5th प्रिंसिपल से, जो कि है 20-80 रूल ऑफ पैरेटो। अब ये 20-80 रूल ऑफ पैरेटो क्या है? एनी गेसेस?
अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये क्या है। मुझे बहुत खुशी होगी ये जानने में कि आप लोगों को इसके बारे में पहले से पता था, और प्लीज़ प्लीज़ बताइए। देखते हैं ये क्या है। देखो 20 और 80, हम अपने 20% जो टाइम है, जो हमारा 20% टाइम है ना, जो कि हमारा प्रोडक्टिव काम है, हम अपने 20% टाइम में 80% इम्पॉर्टेंट काम जो है वो फिनिश कर सकते हैं। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं, हम अपने 80% टाइम में 20% इम्पॉर्टेंट काम को करते हैं। डिफरेंस समझना, 20% इम्पॉर्टेंट टाइम में 80% इम्पॉर्टेंट काम, 80% अनइम्पॉर्टेंट टाइम में 20% इम्पॉर्टेंट काम। डिफरेंस समझो, 20% में हम अपने वेस्ट काम करते हैं जो कि हमको इम्पोर्टेंट में लगाना चाहिए, हम उल्टा काम करते हैं। इट इज़ नॉट इनफ टू बी बिजी, द क्वेश्चन इज व्हाट आर यू बिजी विथ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिजी हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये ज़रूर है कि आप कहाँ बिजी हो। अगर आप सही जगह पे बिजी हो तो आपको आउटपुट हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत जगह पे बिजी हो तो आपको आउटपुट 0 मिलने वाला है। 20 मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम इज 80% रिजल्ट। जब आप अपना 20 मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम यूज करते हो ना तो आपको उसका 80% रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब आप 80% लेस प्रोडक्टिव टाइम होता है, जब आपका 80 लेस प्रोडक्टिव टाइम होता है ना, उसमें आप 20% ही रिजल्ट ला पाते हो। We destroy our useful time when we can use this। हमको यूज किसको करना है? इसको यूज करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको 20 मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम को यूज नहीं करते हैं और उस टाइम पे हम उसको वेस्ट करते हैं। 20-80 पैरेटो जो थ्योरी है वो इसी पे बेस्ड है। हम हमेशा ज़्यादातर ये देखना कि हम इम्पोर्टेंट टाइम को ऐसा ही वेस्ट कर देते हैं सोने में, घूमने में, जो कि हमारा ज़रूरी टाइम होता है, और बाद में हम उस चीज़ के लिए पछताते हैं। लेकिन बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होता है। तो हमको उस टाइम पे वर्क करना है, ना कि हमको उस टाइम को वेस्ट करना है। Sixth principle, the bad thing is that time flies and the good thing is that you are its pilot। बुरी बात क्या है कि टाइम उड़ता है, भागता है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि मैं ही उसकी पायलट हूँ। मैं ही डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं अपने टाइम को किस स्पीड से भगा रही हूँ या फिर मैं उसको किस वे में ले जा रही हूँ। ठीक है, ये हमारा 6th प्रिंसिपल है। Rule of Parkinson is that the most time there is for the work, the more the work spread। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, जब आप कम टाइम में ज़्यादा काम करते हो तो आपका टाइम स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन जब आप लेस टाइम में ज़्यादा काम करते हो तो आपका टाइम स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन जब आप ज़्यादा टाइम में कम काम करते हो तो आपका टाइम क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसलिए आपको कोशिश हमेशा यही करना है कि आप कम टाइम में अच्छा काम करो, ना कि ज़्यादा टाइम में कम काम करके अपनी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म करो या कम करो। When we love our work, then we do work in less time। जब हम अपने काम से प्यार करते हैं ना तो हमको टाइम का पता नहीं चलता है, हमको पता ही नहीं चलता है कि कब हमारा दिन निकल जाता है। लेकिन जब हमको कोई काम पसंद नहीं होता है ना तो हमको एक एक मिनट भी भारी पड़ता है। होता है ऐसा, जब कभी आप क्लास में होते हो तो आपका क्लास का टाइम नहीं निकलता है, 1 घंटा भी आपको 4 घंटे के बराबर लगता है, क्योंकि आपको पढ़ाई में उस वक्त इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन जब आप अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हो ना सोशल मीडिया पे, तो 4 घंटे भी ऐसे निकल जाते हैं और आपको लगता है अरे मुझे तो लगा था कि अभी बस 1 ही घंटा हुआ है, लेकिन 4 घंटे निकल गए। मतलब कि जो चीज़ें हमको पसंद होती है ना उसमें हमको टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं होता है। तो इसलिए हमको ना हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम वो काम करें जो हमको पसंद होता है। अब पसंद होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, आप अच्छी चीज़ों में अपना टाइम लगाओ। 7th प्रिंसिपल, यूज़ योर प्राइम टाइम
प्राइम टाइम क्या होता है, प्रोडक्टिव टाइम क्या होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है कि जब हमको पढ़ाई करना होता है ना, एग्जाम टाइम में हम कोशिश करते हैं कि हम मॉर्निंग आवर्स में उठें और उस टाइम पे हम पढ़ाई करें। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं ना, पहली चीज़ तो बहुत ही शांति होती है, हमारा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो आप फ्रेश होते हो। जब आप सो के उठते हो ना, आपकी बॉडी एकदम फ्रेश होती है, आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है। जो भी कल का हुआ था, जो भी चीज़ें हैं वो सब कल छूट जाती हैं, याद रहती हैं चीज़ें, लेकिन इतनी अफेक्ट आपको नहीं करती है। तो वो प्राइम टाइम होता है आपकी पढ़ाई का। तो आप अपने लाइफ का प्राइम टाइम ढूंढो और उस टाइम पे अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट वर्क को करो, ताकि वो काम आपका बहुत ही परफेक्टली और अच्छे तरीके से हो सके। The most important thing should never leave the right foot of the most unimportant thing. हमको कभी भी अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को उस जगह के लिए नहीं छोड़ना चाहिए जो कि हमारे लिए ऐसे ही है। हम सोचते हैं कि अरे कल पढ़ाई कर लेंगे, अरे इस टाइम पे पढ़ाई कर लेंगे। क्यों? जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हमको अभी करना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आप तुरंत करना चाहते हो। एक और आपको एग्जांपल देती हूँ। जब कभी हम कोई चीज़ नई चीज़ मंगाते हैं, जैसे कि हमने ऑनलाइन शॉपिंग करी, ठीक है, हमने कोई चीज़ बहुत पसंद करके मंगाई, तो क्या हम वो पैकेट को रख देते हैं और बोलते हैं कि कल खोल के देखेंगे या परसों खोल के देखेंगे? नहीं, कभी नहीं। हमारा मन करता है वो पार्सल आया है और हम उसको तुरंत खोल के देखें कि उसके अंदर है क्या और कैसा है, हमने जैसे मंगाया था बिल्कुल वैसी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं उसको उसी वक्त करना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल, एड्स आर हाईएस्ट पेड इन द प्राइम टाइम। देखना आप, जो एडवर्टीजमेंट होते हैं प्राइम टाइम, मतलब जब लोग ज़्यादातर टीवी यूज़ करते हैं उस टाइम पे सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि उस टाइम पे लोग ज़्यादा देखते हैं, तो डेफिनेटली उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। इसका मैं आप लोग को एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि जब हम कभी कोई मूवी देखने जाते हैं, तो जब मूवी नई नई रिलीज़ होती है तो उसकी टिकट बहुत महंगी होती है, बट टाइम के साथ धीरे धीरे उसकी टिकट का जो रेट है वो कम हो जाता है। इसी की तरह से हम अगर गैजेट्स की बात करें, जब नया मोबाइल, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई मार्केट में आती है तो उसका प्राइस बहुत हाई होता है, लेकिन बाद में टाइम के साथ उसकी जो वैल्यू है वो कम होते जाती है। ठीक है, तो जब उसका प्राइम टाइम है, जब उसकी वैल्यू है, तब उस चीज़ को आप यूज़ करोगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है, बाद में बिल्कुल भी नहीं। 8th प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीखो। हर एक चीज़ को ऐसा नहीं है कि हाँ ये छोड़ दिए, ये उधर छोड़ दिए, ये ऐसा कर दिए, वो ऐसा कर दिया, नहीं, आपको ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहते हो तो ऑर्गेनाइज करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप नॉर्मली ऐसा होता है ना कि हम सुबह उठते हैं, हमको ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है, हमारी अलमीरा अगर पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज है, हमको जो चीज़ चाहिए हमको सामने दिख जाएगी, हम निकाल लेंगे, तुरंत चले जाएंगे अगर हम लेट हो रहे तो। लेकिन जब हमारी अलमीरा ऑर्गेनाइज नहीं है और सारे कपड़े और सारी चीज़ें ऐसे भरी हुई हैं, तो हमको उसको ढूंढने में कितना टाइम लगेगा ना, तो टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना। तो इसलिए हमको ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। The person who dares to waste even 1 hour of time has not understand the value of life. चार्लीज डॉर्विन, इन्होंने ये लाइंस दी है कि जो इंसान ये हिम्मत करता है कि अपनी लाइफ का 1 घंटा भी अगर वो बर्बाद कर ले, वो अपने लाइफ की वैल्यू कभी भी नहीं समझ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं मैं बोलती हूँ आपको कि आप पूरा टाइम सिर्फ कुछ ना कुछ अपनी प्रोडक्टिविटी में ही लगाइए, लेकिन कोशिश करिए कि आप कम से कम टाइम अपना जो है वो वेस्ट करें। 9th प्रिंसिपल, मेक टाइम टेबल। हर एक चीज़ के लिए टाइम टेबल, हम वीडियो के शुरुआत में ये बात कर रहे थे ना कि टाइम टेबल हर एक चीज़ का होना चाहिए। हमको हर एक चीज़ का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, जो कि हम फॉलो नहीं करते, लेकिन हमको वो फॉलो करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम सेकेंड टू सेकेंड उसको मैच करें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना इट्स ह्यूमन नेचर, लेकिन आप कोशिश तो करिए उस चीज़ को फॉलो करने की। वी हैव द मोस्ट टाइम बट वी यूज़ इट इन रॉन्ग वे। हमारे पास टाइम बहुत होता है लेकिन हम उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। ये 24 आवर्स का एक टाइम टेबल है, एक जस्ट व्यू है, मैंने अपने हिसाब से बनाया है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। 8 आवर्स स्लीप एंड बाथ,
टोटल 2 hours ईटिंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर टी एक्सेट्रा, 2 hours टीवी सोशल मीडिया न्यूज़पेपर बुक्स। अरे आजकल एक चीज़ मैंने नोटिस किया, लोग ना इन 2 चीज़ों को बहुत इग्नोर करते हैं, जबकि अगर आप इन 2 चीज़ों पे को फोकस करोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप कभी न्यूज़पेपर से अगर न्यूज़ पढ़ोगे उसकी फीलिंग अलग होती है, और आप मोबाइल में अगर कोई न्यूज़ देखते हो या पढ़ते हो उसकी फीलिंग अलग होती है। एटलीस्ट मेरे लिए तो होती है, आई डोंट नो अबाउट यू, बट इसकी फीलिंग अलग होती है। बुक्स आज के टाइम पे हम जब इतना गैजेट्स यूज़ करने लगे ना तो हम पेपर की वैल्यू भूल चुके हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए नॉर्मली। नेक्स्ट है आपका 1 hour ट्रैवलिंग, 1 hour सोशल लाइफ, 1 hour फैमिली लाइफ, 8 hour ऑफिस वर्क बिजनेस या जो भी आप काम करते हैं उसके लिए। तो ये मेरे हिसाब से मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, इसमें मैंने टाइम मेंशन नहीं किया है, बस मैंने सेग्रीगेट किया है कि कौन से वर्क के लिए मैं कितना टाइम दे सकती हूँ। ऐसा आप भी बनाइए और कोशिश करिए इसको फॉलो करने की, और अगर ये आप फॉलो कर पाते हैं तो बिल्कुल हमसे शेयर करिए कि आप कितना फॉलो कर पाए इसको। 10th प्रिंसिपल एंगेज्ड इन एक्शन। अब हमने इतने सारे 9 प्रिंसिपल 10 प्रिंसिपल हमने पढ़ तो लिए, लेकिन क्या सिर्फ ये पढ़ने के लिए है या सिर्फ सुनने के लिए है या फॉलो करने के लिए भी है? तो हमको कोशिश करना है कि हम एक्शन में एंगेज रहें। एक बहुत अच्छी लाइन्स है, फुटप्रिंट्स कैन नॉट बी मेड बाय सिटिंग ऑन सेंड्स। अगर आप रेत पे सिर्फ बैठे रहोगे तो आप उस रेत पे अपने पैरों के निशान नहीं बना सकते हो, उसके लिए आपको उस पर चलना पड़ेगा। आप सिर्फ पढ़ के नहीं कर सकते कुछ, आपको इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। जैसा कि लास्ट जो हमारे फर्स्ट ब्लॉग था उसमें मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी, वैसे ही मैं आज फिर आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरीज अच्छी लगती है, बिकॉज मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा था कि कुछ लोग इस पर कमेंट किए थे कि मैम आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे ही एक स्टोरी और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग कभी सर्कस गए हैं बचपन में? कभी गए होगे, या नहीं भी गए होगे तो टीवी पे तो कभी देखा होगा सर्कस। सर्कस में एलिफेंट देखा होगा आपने, देखा ही होगा। एलिफेंट जो होता है, जब एलिफेंट छोटा बच्चा होता है तब उसको सर्कस में लाया जाता है और उसके पैर में एक रस्सी बांध दी जाती है। एक था ऐसा सर्कस जहाँ पे एक छोटे से एलिफेंट को लेके आया गया, बच्चा था जो, और उसके पैर में ना एक चेन बांध दी गई। अब वो भागने की बहुत कोशिश करता था, दिन रात बस वो कोशिश करता था कि वो उस चेन को तोड़ दे और बस भाग जाए, वहाँ से अपने जंगल में चला जाए, अपनी मम्मी के पास चला जाए। वो वहाँ नहीं रहना चाहता था। उसने बहुत मेहनत करी लेकिन वो कभी उस चेन को तोड़ नहीं पाया, कभी भी नहीं तोड़ पाया। ठीक है, अब उसके बाद कई साल निकल गए। बहुत साल निकलने के बाद जब वो बड़ा हो गया और सर्कस में काम करने लगा तो एक दिन एक मंकी आया और मंकी ने उसकी लैंग्वेज में उससे पूछा कि यार एलिफेंट, तुम तो इतने बड़े हो, तुम उसके बावजूद यहाँ पे हो, तुम तो इस चेन को तुरंत तोड़ लोगे और तुम चले जाओगे, तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो? मैं तो छोटा सा मंकी हूँ, मैं तो चाह के भी इस चेन को नहीं तोड़ सकता, लेकिन तुम तो इतने ह्यूज हो कि तुम इस चेन को एक झटके में तोड़ सकते हो, फिर तुम यहाँ क्यों हो? तुम चले जाओ। आप लोगों ने सोचा कभी कि वो क्यों नहीं जाता, या वो सर्कस का हाथी क्यों नहीं चला जाता तोड़ के उस चेन को? क्योंकि जब वो छोटा था ना, जब वो बहुत छोटा था तो उसने बहुत कोशिश करी और उससे वो चीज़ ना हो नहीं पाई, और जब उससे वो चीज़ हो नहीं पाई ना तो वो उसके दिमाग में बैठ गई कि इस चेन को ना मैं नहीं तोड़ सकता कभी भी। और वो चीज़ जो उसके दिमाग में बैठ गई, उसी चीज़ को उसने सच मान लिया और उसने कोशिश करना छोड़ दिया। ऐसे ही हम होते हैं, हम ना पहले कोशिश करते हैं, जब हमसे चीज़ें नहीं होती ना तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि एक न एक दिन हम उसके कैपेबल होंगे और हम चाहेंगे तो उस चीज़ को हम कर लेंगे और उसमें सक्सेसफुल भी होंगे। तो आप ये मत सोचिए कि आज नहीं हुआ तो कल भी नहीं होगा, ये सोचिए कि आज नहीं हुआ लेकिन कल ज़रूर होगा। इसी मैसेज के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोग सब केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में
हमारे छत्तीसगढ़ में ड्यूटी स्थापना है। 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के उनके भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। का सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल पे तो योगेंद्र